जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती जी की परीक्षा। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। जब पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया, तब भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। तप के बाद एक ऐसा समय भी आया जब भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा ली। आइए जानते हैं भगवान शिव ने क्या किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। माता पार्वती की तपस्या को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिव जी से माता पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इस पर भगवान शिव ने पहले सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषि पार्वती जी के पास गए और उन्होंने शिव जी के अवगुण बताते हुए माता से कहा वह शिव जी से विवाह ना करें, किंतु माता पार्वती जी अपने निर्णय पर स्थिर रहीं, जिससे स्वयं भोलेनाथ जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शंकर माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद नदी में एक मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया और वो लड़का मदद के लिए पुकारने लगा, जिसकी आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन यह देखकर द्रवित हो गया। लड़के ने माता पार्वती को देखा और कहा, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, माता आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दीजिए। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि इसे आहार बनाना मेरा नियम है, किंतु जब पार्वती जी ने उनसे विनती की तो मगरमच्छ ने लड़कों को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। पार्वती जी ने बालक को तो बचा लिया, किंतु अपने तप का फल दान करने के कारण दोबारा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। भोलेनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने माता से पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही मनचाहा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने अपने तप का फल दान कर दिया है। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, लड़के और मगरमच्छ दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह लीला रचाई थी। अनेकों शरीर में नजर आने वाला मैं ही एक सत्य हूँ, निर्विकार हूँ। इस तरह माता पार्वती जी शिव की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।